एसपीएस इंटरमीडिएट कॉलेज के सभी प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे हम लोग भारत के सामान्य अध्ययन के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और उस हिंद महासागर के जो पूर्वी हिस्से को बंगाली खाड़ी कहा जाता है, पश्चिमी हिस्से को अरब सागर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 5 राज्य भारत के जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, 4 राज्य आपके जो है पूर्वी तट पर स्थित थे। फिर उसके बाद हमने वीडियो में बात की थी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के बारे में, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर स्थित विवादों के बारे में, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर स्थित जो है राज्यों के बारे में। तो दोस्तों उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अगला पड़ोसी देश है वो कौन सा है? अफगानिस्तान है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? अफगानिस्तान है। ठीक है दोस्तों, तो अफगानिस्तान के साथ जो है भारत अपनी सीमा जो साझा करता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो भारत सीमा रेखा बनाता है उस सीमा रेखा क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है या डूरंड सीमा रेखा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है सीमा रेखा निर्धारण का कार्य करती है। दोस्तों डूरंड रेखा के बारे में जो है कुछ खास बातें हैं हम लोगों को जानना आवश्यक है। जो डूरंड रेखा है इसे 1896 में, ठीक है दोस्तों, 1896 में, चूंकि 1896 की बात हो रही तो 1896 मतलब उस समय भारत आजाद नहीं था, यानी भारत जो है अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी एक थे जो है उस समय एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे दोस्तों। वो अंग्रेज अधिकारी क्या नाम था? सर मोर्टिमर डूरंड नाम था उनका, सर मोर्टिमर डूरंड। ठीक है दोस्तों, तो सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा जो है अफगानिस्तान और भारत की सीमाओं के मध्य जो है डूरंड रेखा खींची गई। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में होता है, यानी 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। तो एक ही हुआ करते थे, इसका मतलब यह है कि यदि जो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच खींची गई थी उस समय के पूरे यानी अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत का मतलब भारत यहां तक हुआ करता था। तो दोस्तों जो डूरंड रेखा है वो ना केवल अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा बनाती है बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी सीमा रेखा बनाती है। तो हम लोग देखते हैं कि यही जो डूरंड रेखा है दोस्तों, ये डूरंड रेखा पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान के बीच भी सीमा रेखा निर्धारण का कार्य जो है वो डूरंड रेखा के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा। इस रेखा को 1896 में सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा जो है खींचा गया था, निर्धारित किया गया था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1896 में चूंकि भारत आजाद नहीं था, भारत वर्तमान पाकिस्तान तक हुआ करता था, तो इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सीमा निर्धारण का कार्य जो है डूरंड रेखा के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो है अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा के बारे में। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी अपनी सीमा रेखा जो है साझा करता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग और आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, फिर चीन को देखते हैं। आगे हमारा देश कौन सा पड़ता है? चीन है। ठीक है दोस्तों, तो चीन के साथ जो है हम लोग देखते हैं चीन के, अच्छा दोस्तों यहाँ अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही राज्य जो है हमारी सीमा रेखा का जो है साझा करता है, वो कौन सा है? लद्दाख है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है भारत का? लद्दाख है। दोस्तों और आगे चलते हैं, जब हम लोग चीन की बात करते हैं तो दोस्तों भारत और चीन की सीमा रेखा के बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, तो भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस मैकमोहन रेखा को दोस्तों सन 1914 में जो है सर
हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है निर्धारित किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था और इन्हीं मैकमोहन जी के नाम पर इस रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा रखा गया है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन पर स्थित जो है कितने राज्य भारत की चीन सीमा पर स्थित हैं, तो हम लोग देखते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो सीमा पर स्थित देश सीमा पर स्थित राज्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो राज्यों में एक आपका कौन सा आता है, लद्दाख है। ठीक दोस्तों, लद्दाख हो जाता है। दूसरा आपका कौन सा राज्य आता है, लद्दाख के बाद हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद हम लोग तीसरा राज्य देखते हैं उत्तराखंड हमारा आता है, उत्तराखंड आ जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 राज्य हैं। फिर उसके बाद नेपाल जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अगला राज्य सिक्किम है वो भी चीन के साथ सीमा बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा राज्य हमारा कौन सा है, वो है सिक्किम। ठीक दोस्तों, ये चौथा राज्य हमारा जो सिक्किम है वो चीन के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग और आगे निकल करके देखते हैं, यहाँ पर हमारा अगला जो राज्य है भारतीय वो चीन के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है और उस राज्य का नाम है क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये जो है भारत की चीन के साथ पश्चिमी सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा बनाते हैं दोस्तों, ये पश्चिमी सीमा पर स्थित देश हैं। भारत चीन पश्चिमी सीमा पर स्थित देश है। सिक्किम जो है वो भारत चीन की मध्य सीमा पर स्थित राज्य है। ठीक दोस्तों, मध्य सीमा पर स्थित राज्य है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश भारत चीन की पूर्वी सीमा पर स्थित राज्य है। ठीक दोस्तों, ये कौन सी सीमा पर स्थित राज्य है, पूर्वी सीमा पर स्थित राज्य है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा रेखा डूरंड सीमा रेखा सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा सन 1896 में जो है निर्धारित की गई थी। यही डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सीमा निर्धारण का कार्य करती है। ठीक है, चूंकि उस समय भारत आजाद नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो संपूर्ण भारत जो है यहाँ तक विस्तृत था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा चीन को। चीन के साथ भारत के 5 राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा जो है साझा करते हैं, 5 राज्य। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा जो है सीमा निर्धारण का कार्य करती है। फिर हमने क्या देखा कि 1914 में सर हेनरी मैकमोहन जी के द्वारा, जो कि उस समय भारत के विदेश सचिव थे, क्या थे दोस्तों, क्योंकि 1914 में क्या हुआ था, भारत आजाद नहीं था, तो उस समय विदेश सचिव हुआ करते थे कौन, हेनरी मैकमोहन जी। ठीक है, तो ये जो सीमाओं के निर्धारण का कार्य किया गया था उस समय ब्रिटिश भारत में हुआ था। ठीक दोस्तों, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं सीमा विवादों की। ठीक है दोस्तों, तो सीमा विवादों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम लोग, वैसे तो हो गया है लेकिन हम लोग देखते हैं सीमा विवाद जो है पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर इसलिए समझना जरूरी है, पाकिस्तान इसलिए समझना जरूरी है ताकि जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है वो आपको समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर है, ये 1947 तक, यानी ना तो ये पाकिस्तान में मिला था ना ये भारत के साथ मिला था, ये अपने आप को स्वतंत्र देश नेपाल की तरह बना के रखना चाहता था। लेकिन सन 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों, 1948 में जम्मू और कश्मीर पर जो है आक्रमण किया और जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद
इसके इस वाले हिस्से पर, ठीक दोस्तों, इस वाले हिस्से पर क्या किया, अपना जो है अवैध कब्जा कर लिया। ठीक दोस्तों, अवैध कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद इस वाले हिस्से पर वास्तव में हमें जो है नक्शे में जरूर दिखाया जाता है कि यह जो है भारत यहाँ तक है, लेकिन दोस्तों वास्तव में यहाँ पर जो है भारत का ना अधिकार होकर कि ये क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, इस वाले हिस्से पर जो है कब्जा कर लिया किसने, पाकिस्तान ने। कब किया, 1948 में, POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तो यहाँ पर ये POK हो गया। तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, वो रेड क्लिफ रेखा इधर से गुजरती है, यानी कि कश्मीर के पीछे से होकर गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ तक अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर में एक सीमा रेखा जो है अस्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाई गई थी। इसे हम लोग LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यानी कि नियंत्रण रेखा इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जो डूरंड रेखा है, वो डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच में ना जो है हो करके वास्तव में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, क्योंकि जिस हिस्से में आकर के अफगानिस्तान की सीमा लगती है उस हिस्से पर वास्तव में वर्तमान समय में भारत का नियंत्रण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो POK हो गया, POK हो गया आपका। LOC आपने समझ लिया है। LOC क्या है दोस्तों, POK और भारत के बीच में जो है सीमा रेखा निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, LOC POK और जो है भारत के बीच में जो है सीमा निर्धारण कार्य करता है। फिर दोस्तों और देखते हैं हम लोग, और आपने देखा होगा कि 1962 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1962 ईस्वी में चाइना ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया और इसे वो क्या नाम देता है, अक्साई चीन। ठीक दोस्तों, अक्साई चीन इस हिस्से को नाम देता है। ठीक दोस्तों, तो चीन ने क्या किया, जम्मू कश्मीर के साथ में। दोस्तों हम लोग J&K को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो सीमा विवाद है उसमें हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर जो है 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 1962 ईस्वी में दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला हिस्सा, उस लद्दाख वाले हिस्से पर जो है 1962 में आक्रमण करके चीन ने जो है अक्साई चीन नामक जो है एक बड़े क्षेत्रफल पर अपना अधिकार कर लिया। 1962 में चीन ने क्या किया, अक्साई चीन पर जो है अवैध रूप से कब्जा कर लिया। ठीक दोस्तों, तो आप पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, सीमा विवाद पढ़ रहे हैं। फिर दोस्तों और हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर है उस पूरी जम्मू कश्मीर पर भारत का जो है नियंत्रण नहीं है। दोस्तों जो हम लोग मैप में देखते हैं उस पूरे जम्मू कश्मीर पर हमारा यानी भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि सीमा रेखाओं में अगला जो विवाद है, उन विवादों में हम लोग देखते हैं कि जो मैक-मोहन रेखा है दोस्तों, ये जो है चीन और भारत के बीच में ये भी विवाद का एक कारण है, क्योंकि दोस्तों मैक-मोहन रेखा को चीन मान्यता नहीं देता है, चीन नहीं मानता है। इसका क्या मतलब है, चीन का कहना है कि ये जो रेखा है 1914 में निर्धारित की गई थी दोस्तों। उस समय जो है भारत और चीन दोनों आजाद नहीं थे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर इतिहास में थोड़ा सा उतर कर देखिए आप लोग, तो यहाँ पर एक तिब्बत नाम का स्वतंत्र देश हुआ करता था, जिसका जो प्रमुख है या जो शासक है वो लामा हुआ करता था। ठीक दोस्तों, लामा के द्वारा तिब्बत का शासन चलाया जाता था, लेकिन देखते ही देखते क्या हो गया, तिब्बत जो है चीन का हिस्सा हो गया, यानी चीन ने तिब्बत को राजनीतिक संरक्षण के बहाने जो है पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद जो चीन की सीमाएं हैं, जो तिब्बत पर कब्जे के पहले चीन की डायरेक्ट सीमा भारत से नहीं मिलती थी, लेकिन जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो फिर चीन की सीमा जो है भारत से मिलने लगी। और चीन कहता है कि जो 1914 में सीमाओं का निर्धारण सर हेनरी मैक-मोहन के द्वारा हुआ था, उस समझौते में मैं शामिल नहीं था, इसलिए जो है चीन मैक-मोहन रेखा को नहीं मानता है। तो विवाद का एक दूसरा कारण ये भी है। ठीक है दोस्तों, हम लोग और आगे बढ़ते हैं,
कि चीन के साथ और कौन सा जो है विवाद है भारत का। तो दोस्तों यहाँ पर एक देश है भूटान, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य है सिक्किम। ठीक दोस्तों, यहाँ पर एक संकीर्ण सी जगह है जिसे क्या कहते हैं, डोकलाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डोकलाम कहते हैं। जो ये डोकलाम है इसी को चुंबी घाटी भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, चुंबी घाटी यहीं पर स्थित है। ठीक, चुंबी घाटी है डोकलाम। ठीक है दोस्तों, तो डोकलाम है। ठीक दोस्तों, डोकलाम या चुंबी घाटी, ये भी भारत और चीन के बीच में विवाद की एक वजह है, क्योंकि चुंबी घाटी जो है दोस्तों, ध्यान से आप देखिए, तो भूटान प्लस चीन प्लस भारत के एक, जहां पर आके तीनों देशों की सीमाएं मिलती है वहां पर स्थित है। ठीक है, और ये जो है भूटान का इलाका है, उस भूटान के इलाके पर जो है भारतीय सेना तैनात रह के एक समझौता हुआ भारत और भूटान के बीच में, कि यानी जो डोकलाम है वो वास्तव में भूटान का इलाका है, लेकिन इस इलाके की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय सेना की है। ठीक है दोस्तों, तो चीन के साथ में हम लोग देखते हैं कि अक्साई चीन हो गया, उसके बाद डोकलाम हो गया, उसके बाद पूरी की पूरी जो है मैकमोहन रेखा जो है विवादों का जो है एक कारण बनी हुई है। उसके बाद और दोस्तों देखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि चीन और जो है भारत के बीच में और कौन सा विवाद है। तो दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पीओके और लद्दाख के बीच में एलओसी जो है सीमा रेखा निर्धारण का कार्य कर रही थी, उसी प्रकार दोस्तों अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में जो सीमा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलएसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक दोस्तों, जिस हिस्से पर चाइना ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया भारत की जम्मू कश्मीर पर, उसको वो अक्साई चीन कहता है, और उस अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण है वो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डोकलाम है, जो कि एक विवाद का कारण है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि वहां डोकलाम में भारतीय सेना हमेशा तैनात रहती है। वो भले ही भूटान का है, लेकिन भूटान और भारत के बीच में समझौता हुआ है। फिर दोस्तों और हम लोग देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में विवाद का और कौन सा कारण है। तो भारत और चीन के बीच में हम लोग ये सारे जो विवाद हैं दोस्तों वो चीन के साथ हैं। किसके साथ है दोस्तों, ये सारे के सारे विवाद जो हैं वो चीन के साथ हैं। उस पर हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्या देखते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को हम लोग देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या खास बात है दोस्तों, जो चीन है वो बहुत ही चालाक और होशियार किस्म का देश है। यानी चालाक का मतलब है इसे उचित अनुचित से कोई मतलब नहीं, इसे जहां पर अपना लाभ दिखता है वहां पर ये जो है अपना जो है मनमानी करता है। मनमानी करने का मतलब ये है दोस्तों, यदि आप चीन का पूरा इतिहास देखेंगे तो चीन का जो 40% क्षेत्रफल है, यानी कि 40% जो उसकी जमीन है उसने अन्य देशों पर अवैध कब्जा करके प्राप्त की है। चाहे वो क्या कहते हैं आपका तिब्बत हो, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे और कई सारे जो देश हैं हांगकांग वगैरह है, सबके ऊपर इसने जो है क्या किया, अवैध कब्जा करके प्राप्त किया है। इसी प्रकार दोस्तों क्या कहता है चीन कहता है क्योंकि तिब्बत आज जो है चीन का हिस्सा है, तो जो तिब्बत है उस तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। क्या है ये, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है दोस्तों, इसे कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। क्या दोस्तों, तिब्बत का ये जो है दक्षिणी हिस्सा है, या तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, या इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है, तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थित है। सन 1896 में सर मोर्टी मूर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई। फिर हमने क्या देखा, चूंकि जो अफगानिस्तान की सीमा है वो पीओके पर आकर लगती है, इसलिए जो है वास्तव में अब जो है डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ही मानी जाती है। लेकिन यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं हमें विकल्प मिलता है तो हम लोग अफगानिस्तान और भारत टिक करते हैं। ठीक दोस्तों, फिर हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के
एक हिस्से पर जो है अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसे हम लोग जो है POK कहते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो सीमा रेखा है उसे LOC कहा जाता है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। फिर और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर के एक दूसरे हिस्से पर जो है चीन ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है, जिसे वो अक्साई चीन कहता है। ठीक है दोस्तों, और उस अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र और लद्दाख के बीच में जो सीमा रेखा उसे LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। फिर और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद आप देखते हैं कि भूटान और सिक्किम और चीन, इन तीनों के एक जो त्रिभुजाकार आकृति है, यानी त्रिभुजाकार जो क्षेत्र बनता है, वहां पर डोकलाम स्थित है, यानी चुम्बी घाटी स्थित है। ये वास्तव में भूटान का क्षेत्र है, भूटान का इलाका है, लेकिन इस इलाके पर भारतीय सेना रहती है, यानी इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी भूटान ने भारत को दी हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है, उस भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है। इसे क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत है, और कहता है चूंकि तिब्बत पर मेरा अधिकार है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है उस पर भी चीन का अधिकार होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये थे जो है भारत और चीन की सीमा रेखा, और भारत और चीन की सीमा रेखा के पर स्थित जो है विवाद का जो कारण है वो हमने देखा। ठीक दोस्तों, दोस्तों एक चीज और आपने देखी होगी कि संपूर्ण जो मैकमोहन रेखा है, जो संपूर्ण मैकमोहन रेखा है, वो 1914 में निर्धारित की गई थी। चूंकि उस समय ना तो भारत आजाद था, ना तो चीन आजाद था, तो इसलिए जो है चीन मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस पूरे सेशन में हमने अफगानिस्तान और चीन के साथ भारतीय सीमा का अध्ययन किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ एक चीज़ और दोस्तों, यदि ज्योग्राफी या पॉलिटी से संबंधित किसी टॉपिक पर आप मेरे माध्यम से जानकारी जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं उस पर ज़रूर जो है वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।